नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी, उन्हें हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। पंच वैर भय सूत्र द्वितीय, संक्षिप्त में बताएंगे इसको, क्योंकि ये सारा अभ्यास हम लोगों ने कल के सूत्र में किए हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेश भी श्रावस्ती में ही किए, और भगवान ने भिक्षुओं को ये उपदेश किए थे। पहला उपदेश था अनाथपिंडी को, भगवान ने भिक्षुओं को कहा। भगवान कहते हैं, यतो को भिक्खवे आर्य सावकस् पंच भयानि वीरानि उपसंतानि हुन्ति चतुर्हि च सोतापत्य अंगे ही समन्नागतो होती च अरियो च न्यायो पन्याय सुदिष्टो होती सुपटि विद्धो। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, जब कोई आर्य श्रावक पांच भय वैर से मुक्त हो जाए, उसके वो पांच भय वैर शांत हो जाए, और चार श्रोतापत्य अंग उसे प्राप्त हो जाए, उससे वह युक्त हो जाए, और जिसने आर्य न्याय प्रज्ञा को अच्छी तरह से देख लिया है, जो उन्हें देखता है, उसकी जो प्रज्ञा है आर्य न्याय पर प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप के बारे में यदि चाहे, स्वाखं कमानो अत्तना अत्तनाव अत्तानं व्याकरेय। यदि ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ये कहना चाहे, तो ये खुद ही दूसरों को कह सकता है, व्याकरण कर सकता है, बता सकता है, व्यक्त कर सकता है। क्या? कि मेरा निरय जाना समाप्त हो गया, आज के बाद मैं निरय नहीं जाऊंगा। मेरा तिरच्छान लोक में, तिरच्छान यानी जानवरों के लोक में, जैसे किसी को कुत्ता बनकर जन्म लेना है, किसी को बिल्ली बनकर जन्म लेना है, तो इसके बाद नहीं होगा। किसी को पंछी बनना है, तो ये धर्म में आ जाने के बाद ये पंछी बनना खत्म हो जाएगा करके भगवान कहते हैं। उसके बाद में यदि किसी को प्रेत बनना है, कि भाई मरने के बाद मैं प्रेत बन के आओ, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। या फिर मैं चार ये जो अपाय बताए हैं, इनमें दुख भोगने के लिए सदा में पड़ा रहता रहो, तो वो भी उसका समाप्त हो जाएगा। वो अपने बारे में स्वयं कह सकता है कि मैं श्रोतापन्न हो गया हो, अब मेरी हानि नहीं होगी, अब यहां से मैं नीचे कहीं नहीं गिरूंगा, यहां से केवल धर्म के ऊपर नियत है, निश्चित हो गया है कि मैं मुक्ति को बोध करूंगा करके। फिर भगवान कहते हैं कि कौन से पांच भय हैं? तो प्राणघात के कारण उसके विपाक से जो मिलने वाली दुख है, कटुक वेदना है, मानसिक तकलीफ है, दुख पीड़ा है, इसके प्रति भय करता है कि अरे, मैं यदि हिंसा करूं तो मुझे हिंसा का फल भोगना पड़ेगा, वो मुझे दीर्घकाल तक दुख देगा। भगवान ने बताया है, हिंसा करने वाला व्यक्ति, प्राणघात करने वाला व्यक्ति जन्म जन्म में कम आयु को पाता है। जहां जहां जन्म लेता है, जिस तरह से हिंसित होता है, वैसा ही वह भी हिंसा का पात्र बनता है। तो मुझे ऐसी हिंसा नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो इसीलिए उससे डरते हुए उसमें डर उत्पन्न करता है, और जैसे ही वो प्राणातिपात को त्याग देता है कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो फिर वह हिंसा न करने के कारण, वह हिंसा न करने के कारण क्या होता है, उसका इस बैर, इसका हिंसा से होने वाला दुख और वह जो है, ये शांत हो जाता है। उसी प्रकार से चोरी, चोरी करूं तो मेरा जो धन है वो भी समाप्त हो जाएगा, मेरा जो धन है वो भी हानि में हो जाएगा। आज देखने में ठीक लगता है, परंतु चोरी तो चोरी है। किसी को फंसा कर मैं कुछ काम करूं, जो मेरा नहीं है उसे मैं ले लूं, तो उसका विपाक मुझे भोगना पड़ेगा। तो क्यों मैं चोरी करूं? इस जीवन में हो, अनंत संसार में मुझे ये चोरी का फल भोगना पड़ेगा, तो उससे विरत हो जाता है। तो ये डर और बैर उसका शांत हो जाता है। व्यभिचार करो, अपनी स्त्री के अलावा दूसरे स्त्री के पास, अपने पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष के पास,
अपने शारीरिक सुख की इच्छा से मैं जाऊं, तो ये अकुशल कर्म है। ये करूँ तो इसका विपाक मुझे भोगना होगा। इस जीवन में मुझे शांति नहीं मिलेगी, आने वाले जन्मों में भी मुझे इसका दुख विपाक भोगना पड़ेगा। इसकी मानसिक दुख, कायिक पीड़ा, ये दोनों चीजें मुझे इस पाप कर्म के कारण हो रही है। तो क्यों न मैं इसे त्याग दूं। इसे त्याग कर वह उसका बैर, उसका जो भय है, ये शांत हो जाता है। झूठ बोलने के बारे में भी, हम झूठ बोलते हैं तो हमें हमसे भी झूठ बोलने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमें जब आवश्यकता होती है कि कोई हमारे बारे में साक्षी दे, तो कोई देने के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोलकर बताया है। तो सभी हमारे, और फिर हम बोलते हैं कि हर कोई मेरे विरोध में क्यों है, हर कोई मेरे विरोध में ही क्यों खड़ा है करके हम देखते हैं ना। कई अनेकों बार ऐसा होता है। हम चाहते हैं कि आज हम सच बोल रहे हैं, और लोग दूसरे हमारे साक्षी दे, कि लोग कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, परंतु कहने वाला कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुमने जो निरंतरता से झूठ बोला है, उसका इस जीवन में दिखने वाला परिणाम भी तो होना चाहिए। वह आपके साथ इस तरह से व्यवहार होता है। तो ये जो है, मेरे झूठ के कारण से मुझे इस तरह का दुख भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसे त्याग दूं। तो उसे दुख, झूठ बोलने को त्याग देता है। नशा आदि से बुद्धि भ्रष्ट होती है। नशा आदि करने से मन यथार्थ भाव से दूर चले जाता है। सही प्रकार से चिंतन करना समाप्त हो जाता है। तो नशा लिया हुआ व्यक्ति मंद बुद्धिक व्यक्ति की तरह जीवन जीता है। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति को, है ना, वो स्पेशल चाइल्ड जो बोलते हैं, तो मंद बुद्धि जैसा है और नशेला है। तो यदि कोई स्त्री कहे कि अरे मुझे तो मंद बुद्धि पति मिला है क्योंकि नशेड़ी है, तो कहने में कोई गलत नहीं होगा, है ना। किसी की पत्नी नशा करती है तो कह सकता है कि पता नहीं मुझे तो मंद बुद्धि की मिली है करके, ये कह सकता है। तो ये मंद बुद्धि, तो मुझे भी उसी तरह से जन्म लेने को मिलेगा। वो हम लोगों ने एक सूत्र सीखा था, अंगुत्तर निकाय का अक्खन सूत्र। उसमें क्या कहा है भगवान ने, कि तथागत इस लोक में है और धर्म का उपदेश भी कर रहे हैं। तुम मनुष्य लोक में भी हो, परंतु जड़ हो, एल मूग हो, दुप्पन करके कहा है उसमें, मूर्ख, उसमें प्रज्ञावान नहीं है करके कहा है, मंदबुद्धि का है। बुद्धि काम ने वह नशे का परिणाम है। जब प्रज्ञावान लोग जन्म लेते हैं, जब धर्म का शासन होता है, ऐसे समय में जन्म लेते समय यदि उस तरह का भाव आ जाए, तो सब कुछ यही कहीं रुक जाता है। इसीलिए मैं इस नशे को नहीं करूंगा। क्योंकि नशा करने से जो जो तकलीफ हो रही थी पहले, उससे वो समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है आदमी। तो ये मैं नहीं करूंगा। उसे त्यागते ही उसका जो भय है, बैर है, वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि फिर यह श्रोतापन्न के चार अंग हैं, तो सोतापति अंग को धारण कर लेता है। यह आर्य श्रावक भिक्षु, या आर्य श्रावक भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। अचल श्रद्धा का अर्थ होता है इंद्रकील की तरह अपनी श्रद्धा स्थिर हो जाना। इसके बाद तथागत के प्रति मन में कोई भी शंका उस तरह से ना हो। शंका यानी धर्म को लेकर कि ये धर्म मुझे नहीं समझ रहा, ऐसा हो सकता है, परंतु बुद्ध बुद्ध गुणों से युक्त नहीं है, ऐसी शंका नहीं होती। कि भगवान सुगत है ही सुगत, दूसरा कुछ नहीं। भगवान ने बिना किसी गुरु के, किसी की अनुशासना के, किसी के अववाद के, भगवान बुद्ध जी ने चार आर्य सत्य को बोध किया, मुक्ति को साक्षात किया। इस बात को, ये सत्य है करके अपने मन में बैठ जाना चाहिए तथागत के प्रति वो भाव। भगवान बुद्ध जी, जो लोग नहीं समझ सकते, ऐसे व्यक्तियों को भी धर्म के रास्ते पर लेकर आ जाते हैं। अनुत्तरो पुरी सद्दाम सारथी, ये जो धर्म है ये था एकांतता सत्य है करके, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। हमारे शास्त्र, हमारे भगवान देव और मनुष्यों के गुरु है। केवल मनुष्यों के नहीं, परंतु देवताओं के भी गुरु है। इस बात को हमने स्पष्टता समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से जान जाना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, अंश मात्र की शंका नहीं होनी चाहिए। वह फिर भगवान है, बुद्ध है, इस तरह से वो भाव यदि है भगवान के प्रति, तो बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा। ये धर्म जो है, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा की स्वाक्षात है भगवान का धर्म।
इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं, इसमें गहन सा अलग से बताया हुआ कि तुम भिक्षु हो, तुमको हम अलग से धर्म देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये धर्म बिल्कुल सबके लिए खुला है, सबको इसका अनुभव कर सकता है अपने अपनी प्रज्ञा के अनुसार। इस बात को अच्छी तरह से जानना है। और संघ जो है, भगवान का श्रावक संघ धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, इस बात को यदि कोई जान जाता है, समझता है, तो इन तीन रत्नों के प्रति आकारवर्ती श्रद्धा, अचल श्रद्धा यदि आ जाती है, तो साथ साथ में आर्यकांत शील जो है, आर्यकांत यानी अरहंत मुनिजनों को, अरहंत मुनिगणों को जो प्रिय लगने वाले, या फिर धर्मवान लोगों को रुचि रखने वाले जो शील है कि अच्छा, ये धर्म का पालन, इस शील का पालन इस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति यदि कर रहा है तो यह कुशल धर्म को कर रहा है करके ऐसा जो भाव कहा जाता है वह है। तो ये जो शील पवित्र है, परिशुद्ध है, अखंड है, अछिद्र है ना, यह धर्म की ओर ले जाने वाले, समाधि के लिए उपकारी होने वाले इन शीलों को धारण कर लेता है, तो पंचशील। उसके बाद में समय समय पर उपोसत या अष्टशील, ये शील इनसे युक्त हो जाता है। तो ये चार श्रुतापत्य अंग है। उसके बाद में कहते हैं कि आर्य न्याय प्रज्ञा। भिक्षुओं को भगवान क्या बताते हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई आर्य श्रावक इस आर्य न्याय प्रज्ञा को देख लेता है, इसके प्रति अपने विश्वास को दृढ़ कर लेता है, इस पर स्थिर हो जाता है, कौन सा, कि अविद्या के होने से ये सारा का सारा पटिच्च समुत्पाद उत्पन्न होता है और दुख का समुदय होता है। अविद्या के नष्ट होने से ये सारा का सारा जो पतित समुत्पाद का धर्म है, ये नष्ट हो जाता है, निरोध हो जाता है, सारा दुख यहाँ खत्म हो जाता है। इस बात को आर्य न्याय की पन्या से अच्छी तरह से देखकर उस पर प्रतिष्ठित हो जाए वह व्यक्ति, यानी जितनी भी चीजें हैं यह पटिच्च समुत्पन्न है, इस बात का हमें निरंतरता से ध्यान होना चाहिए, निरंतरता से भाव होना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं इसमें। ये आर्य न्याय पन्या है क्या, कि हम लोग अनेकों बार दोष देते रहते हैं कि इसके कारण ये हो रहा है, उसके कारण ये हो रहा है, इसका ऐसा है, वह नहीं। यह सारा सब कुछ जो है पटिच्च समुत्पन्न है। इस प्रतीत समुत्पन्न धर्म को प्रतीत समुत्पन्न धर्म की तरह देखते हुए ही चलता वह। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि ये जब चीजें, इन ये तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो सील हानि, सील विपत्ति के बारे में जो उसका भय है वो सीलवान होते ही समाप्त हो जाए, चार श्रोतापति अंग से जो युक्त हो जाए, और प्रतीत्य समुत्पाद को जानते हुए, प्रतीत्य समुत्पाद धर्म का अभ्यास करते हुए जो उसके प्रति जो निष्ठा में आ जाए, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि उस अनुसार घटित हो जाए, और उस पर वो आरूढ़ हो जाए कि नहीं, ये सारा धर्म, ये सारा जीवन प्रतीत समुत्पन्न है। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जब कोई आर्य श्रावक इन पांच भयों को शांत कर लेता है, जब श्रोतापति अंग से युक्त हो जाता है, और आर्य न्याय पन्या यानी प्रतीत्य समुत्पन्न ये सारा धर्म है, इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है, तो यदि वो चाहे तो अपने बारे में ये घोषणा कर सकता है, वो चाहे तो अपने बारे में ये बात लोगों को व्यक्त कर सकता है, कह सकता है कि मेरा निरय जाना समाप्त हो गया, मैं अभी तिरच्छान लोक में जन्म नहीं लूंगा, मैं प्रेत लोक से मुक्त हो गया हो। ये विनिपातिक धर्म जो है, निरयगामी जो सारे लोक है जहाँ दुख होता है, इन दुखों से मेरी मुक्ति हो गई है, मैं श्रोतापन्न हो गया हूँ, अब मेरा यहाँ से नीचे गिरना संभव नहीं, अब मैं निश्चित तौर पर मुक्ति के मार्ग पर ही चलूंगा, निर्वाण को प्राप्त करूंगा करके यह अपने बारे में घोषणा कर सकता है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, यह द्वितीय पंच भयवीर सूत्र है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो, यदि हमें भी जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, यदि निर्वाण को पाना है, तो ये तीन धर्मों का अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये तीनों धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि आ, यदि किसी को इस धर्म में केवल इतना भी आ जाए कि मैं
इस दुख भय यानी पंच भय वेर है, इनसे में बच जाओ। तो ये उपदेश दिया किसने है? शास्ता ने दिया है। धर्म में आया है तो श्रद्धा उनके पास साथ 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 ही बढ़ती है। सीलवान तो हो ही रहा है, श्रद्धा भी साथ साथ बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति को ये पटिच्च समुत्पन्न ही है सब कुछ, इस बात की बोध हो जाए कि ये सारा जो कुछ देख रहा हूं ये पटिच्च समुत्पन्न है, तो मैं जो पाप कर रहा हूं ये अविद्या से होकर है, इस पाप के कारण ये धर्म दुख में मुझे दुख भोगना पड़ेगा, ये बात उसे समझ में आती है। तो ये सारा धर्म पतित समुत्पन्न है, ये समझने से भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर आता है। तो इस बात को अच्छे से जानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई उपासक इस तरह से जीवन जीता है तो वो अपने बारे में कह सकता है, आर्य श्रावक अपने बारे में कह सकता है करके। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो और इस धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास करने का प्रयास करो। ठीक। यह धर्म का उपदेश, यह सूत्र आप सभी को भगवान बुद्ध जी के बताए इस धर्म को बोध कर लेने के लिए, सब कुछ प्रतीत समुत्पन्न है इस बात को साक्षात कर लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।